नमस्कार मित्रों, पुनः एक बार देववाणी सर्वप्रियम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, कल हम लोगों ने वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त जानकारी ली कि वेद जो शब्द है वो किस धातु से बनता है, किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, और विद्यते ज्ञायते अनिनिति वेदः, इसका अर्थ हम लोगों ने जाना। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सवेदः, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता, इस सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने समझा। आज हम लोग अगला जो हमारा चरण है वैदिक साहित्य का विभाजन, उस पर चर्चा कर रहे हैं। वैदिक साहित्य का जो विभाजन है, अथवा कह सकते हैं वेद का जो स्वरूप है, उसमें दो मत हैं। एक प्राचीन मत है और एक अर्वाचीन है। प्राचीन परंपरा यह मानता है कि वेद के अंतर्गत मंत्र और ब्राह्मण दोनों भाग आते हैं। मंत्र ब्राह्मणयोर वेदानाम ध्येयम, ये प्राचीन जो सिद्धांतकार है वो मानते हैं कि जो वेद है उसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। तो कहते हैं मंत्र क्या है, तो कहते हैं जिनका उच्चारण करके यज्ञ और यागों का अनुष्ठान किया जाता है तथा उन अनुष्ठानों में जिन देवताओं की स्तुति की जाती है उनको कहते हैं मंत्र। और व्याख्या करने वाला अथवा यज्ञ यज्ञादि का प्रयोजन बताने वाला, यज्ञ की विधियों को संपादित करने वाला जो सिद्धांत है वो ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। तो मंत्र ब्राह्मणयोर वेदानाम ध्येयम, यह आपस्तंभ स्मृति से लिया गया है। तो मंत्र ब्राह्मणयोर वेदानाम ध्येयम, यह जो प्राचीन परंपरा है उनका सिद्धांत है कि जो वेद के अंतर्गत मंत्रों ब्राह्मण भाग आते हैं। तो मंत्र क्या है, हमने आपको बताया कि यज्ञ याज्ञों के अनुष्ठान किया जाता है और उसमें जो देवताओं की स्तुति की जाती है वो मंत्र है, तथा प्रयोजन बताने वाला अथवा यज्ञ कैसे करना है यह जो विधि बताता है वो ब्राह्मण कहलाता है। और उस ब्राह्मण के तीन भाग हैं, उस ब्राह्मण के तीन भाग हैं। उस भाग को नंबर एक है ब्राह्मण, दूसरा आरण्यक और तीसरा उपनिषद। तो ये प्राचीन परंपरा है। अब अर्वाचीन जो परंपरा है वो सीधे सीधे वैदिक साहित्य को सुविधानुसार चार भागों में बांटता है। वो नंबर एक वेदों की संहिताएं, नंबर दो ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक ग्रंथ और चौथा उपनिषद। ये कुल मिलाकर के अगर वेद कहते हैं तो वेद के अंतर्गत चार चीजें सुविधा के अनुसार आ जाती हैं। वेदों की संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। ये अर्वाचीन सिद्धांत कहता है। प्राचीन सिद्धांत क्या कहता है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेदानाम ध्येयम, की मंत्र और ब्राह्मण ही वेद है। अब हम चूंकि आजकल जो कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है इसी क्रम में आते हैं, सुविधा अनुसार वाला पूछा जाता है। तो वैदिक संहिता जो हमारा पहला पार्ट है वो क्या है, वेदों की संहिताएं। तो संहिता क्या है, तो वैदिक मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। वैदिक मंत्रों का जो संकलन है, वैदिक मंत्रों को यहाँ इकट्ठा करके रखा गया है, उसी का नाम संहिता है। और संहिता कितनी है, तो चार है। वैदिक संहिताएं मुख्यतः कितनी हैं, तो चार संहिताएं हैं, जिनको क्या नाम दिया गया है, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। तो चार वेद हो गए, सुविधानुसार हम लोगों ने बांट दिया। मुख्यतः वेद एक ही था पहले, ऋग्वेद, बाद में वेदव्यास जी ने इसको क्या किया, चार पार्टों में बांट दिया, व्यास कर दिया, इसीलिए उनका नाम वेदव्यास पड़ गया था। तो चार भागों में इसको सुविधानुसार बांटा गया। अब इसमें संहिता क्या कहते हैं, तो बोले संहिता भाग में मंत्रों का शुद्ध रूप रहता है। बोले ऋग्वेद संहिता है, यजुर्वेद संहिता है, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। तो संहिता क्या है, तो उन्होंने कहा है संहिता भाग जो है वो मंत्रों का शुद्ध रूप, जैसा ऋषियों ने सुना उसी प्रकार से जो स्पष्टता चला आ रहा है स्तुति के अनुसार, उसी का नाम क्या है, संहिता है। संहिता में मंत्रों का स्वरूप है जो है स्तुति के अनुसार
उसी का नाम क्या है? संहिता है। संहिता में मंत्रों का स्वरूप है। जो देवस्तुति एवं विभिन्न यज्ञों के समय पढ़ा जाता है। इसका उपयोग क्या है? तो बोले जब कोई यज्ञ होता है और यज्ञ में देवताओं की स्तुति होती है, उनका आवाहन होता है, उस समय जो मंत्रों को पढ़ा जाता है वही मंत्र क्या होते हैं? संहिता मंत्र होते हैं। अब दूसरी बात फिर आते हैं कि भाई ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद क्या है? तो बोले कि प्रत्येक वेद के विभिन्न ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। प्रत्येक वेद के हैं, 4 वेद हो गए आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सभी वेदों को, ऋग्वेद का है तो ऋग्वेद का भी ब्राह्मण होगा, आरण्यक होगा और उपनिषद होगा। यजुर्वेद है तो इसका भी ब्राह्मण होगा, आरण्यक होगा और उपनिषद होगा। सामवेद है तो सामवेद संहिता के वहाँ ब्राह्मण भी है, आरण्यक है और उपनिषद है। अथर्ववेद है तो अथर्ववेद का भी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। सभी वेदों का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है और उपनिषद ग्रंथ है। अब ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो बोले ब्राह्मण ग्रंथों में वह भाग है जो मंत्रों की विधि भाग की व्याख्यान करता है। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है? तो बोले मंत्रों की विधि भाग की, विधि मतलब नियम होता है, नियम बताता है कैसे उनको विधि करनी है।